और नार माने जल, जल ही जिसका घर है, जल से जो प्रकट हुआ है वो नारायण। वो नारायण उस जल में, क्षीर सागर में पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं। कुछ बड़े हुए तो अचानक उन विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। वो कमल प्रकट हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। एक पुरुष प्रकट हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने देखा सामने कुछ नहीं दिख रहा, जल ही जल है। दाएं तरफ देखा अपने, जल ही जल है। बाएं तरफ देखा, जल ही जल है। पीछे देखा, जल ही जल है। ऊपर देखा तो आकाश, कुछ दिखाई नहीं। पांच तरफ देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी के पांच मुख बन गए, पांच सिर बन गए। आज हम ब्रह्मा जी के चार मुखों की पूजा करते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा जी के पांच सिर थे। एक सिर जो है क्रोध में आकर के भगवान शिव ने काट दिया था, वो कथा बाद में सुनाया गया। लेकिन प्रारंभ में ब्रह्मा जी के पांच सिर थे। चकरा गए ब्रह्मा जी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ पता नहीं, क्या करूं कुछ पता नहीं। कमल से नीचे कूदेंगे तो जल ही जल है चाहे। तो जिस कमल के आसन पर बैठे थे ब्रह्मा जी, उस कमल के नीचे उन्होंने देखा। तो क्या देखा कि जो कमल का फूल होता है ना, जो उसकी डंडी होती है, उसमें सुराख होते हैं। कमल ककड़ी की सब्जी देखिए ना, कमल उसमें सुराख होते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत सूक्ष्म रूप बना करके और उस कमल की नाल के छिद्र में से होते हुए भगवान विष्णु के पेट में चले गए। वहां जाकर के ब्रह्मा जी ने क्या देखा? नाभ्यासीदंतरिक्ष, भगवान की नाभि के भीतर जाते ही देखा कि सारा अंतरिक्ष है। चकरा गए, ये कहां गया? सिर की तरफ गए तो देखा देवभू, शीश देवभू, आकाश दिखाई दिया। पैरों की तरफ गए तो देखा भूमि है। नाभ्यासीदंतरिक्षं शीर्षणौ देवभू समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। और उन भगवान की कल्पना से लोक बन रहे, बिगड़ रहे, सारे ग्रह दिखाई दे गए, नक्षत्र, सारा अंतरिक्ष पेट में दिखाई दिया। चकरा गए, भाग करके वापस फिर कमल के फूल पर आ गए। क्या करूं क्या करूं? दो शब्द, दो अक्षर सुनाई दिए ब्रह्मा जी को, तप, तप करो। क्या तप करूं, किसका तप करूं, कौन से मंत्र का जाप करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं, ज्ञान नहीं। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को चार श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सतं पर, अहमेवा असेमाग्रे, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सत्परम्। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, सबसे पहले मैं ही था, मुझसे पहले कुछ भी नहीं था, और मेरे बाद भी कुछ नहीं है। पश्चादहम्, सबसे बाद में भी मैं ही हूं, सबसे पहले भी मैं ही था। यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्, और बाद में जो कुछ बचेगा वह भी मैं ही रहूंगा।
ऋतेर्थम यत प्रीतयेत न प्रतीयेत चात्मनि। आपको इस संसार में जो होकर नहीं दिख रहा है और जो दिखकर नहीं है वह भी मैं ही हूं। यद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अंधकार में प्रकाश और प्रकाश में अंधकार, जिस प्रकार से अंधकार होने के बाद प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश होने के बाद अंधकार नहीं दिखता है, ये सारी विद्या, सारी आत्मा, सारा माया, ये भी मैं ही। कुल मिलाकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं इस सृष्टि के शुरू में, सृष्टि के बीच में, सृष्टि के खत्म होने के बाद और इस सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है लेकिन नहीं है, वह सब माया भी मैं ही। उन 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने फिर वेदों की रचना की। वेदों की रचना के बाद ब्रह्मा जी को कहा कि अब आप जो है, विष्णु भगवान ने कहा कि अब आप सृष्टि प्रारंभ करो। सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को पैदा किया। विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित के सामने सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं। सबसे पहले जो परमात्मा भगवान विष्णु का जो पहला अवतार हुआ है वो सनकादि अवतार हुआ है। सनकादि कौन है? सनकादि ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4। उनसे कहा ब्रह्मा जी ने कि आपको सृष्टि करनी है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए ब्रह्मा जी को कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हमको परमात्मा का भजन कीर्तन करना है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। गोद से नारद जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के सीधे अंगूठे से दक्ष पैदा हुए। ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ पैदा हुए। उनकी त्वचा से भृगु ऋषि हुए। हाथ से क्रतु पैदा हुए। नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीचि पैदा हुए। ये 10 ऋषि पैदा किए हुए। लेकिन इनमें से भी सभी के सभी परमात्मा के नाम सिमरन और भजन में लग गए। तब जाकर के फिर ब्रह्मा जी ने मानुषी सृष्टि प्रारंभ की। 14 अवतार एक बार उनका स्मरण कर लें। 24 अवतार भगवान के। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि वामन। ये 24 अवतारों का नाम लेना अच्छा होता है। बोलो, जय जय मीन वराह कमठ, जय जय मीन वराह कमठ, नरहरि बलि वामन, नरहरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण, परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीर्ति जग पावन, कीर्ति जग पावन, बुध कल की अरु व्यास प्रथु, बुध कल की अरु व्यास प्रभु, हरिहंस मनवंतर, हरिहंस मनवंतर,
यज्ञ ऋषभ हयग्रीव यज्ञ ऋषभ हरिय ध्रुववर्धन धनवंतर हरिवंत बद्रीपति दत्त कपिल देव भद्रीपति सनकादि करुणाकरो सनकादि करुणाकर 24 रूप लीला रुचिर 24 रूप लीला श्री अग्रदास उर्पद धरो। पहले मीन मत्स्य अवतार वराह वराह भगवान हुए। कमठ माने कच्छप अवतार कछुए। नरहरि नर नारायण भगवान पैदा हुए। बलि वामन परशुराम रघुवीर यानी राम कृष्ण बुध कल्कि वेदव्यास पृथु हरि। हरि कौन थे? हरि अवतार तब धारण किया था जब गज को छुड़ाया था। गज ने हरि नाम पुकारा था भगवान का, तो हरि बनकर आए। हंस अवतार हुआ, मनवंतर अवतार हुआ भगवान का, यज्ञ अवतार हुए, ऋषभ देव अवतार हुए, हयग्रीव अवतार हुए, ध्रुव वरदान ध्रुव को वर देने के लिए भगवान अवतार लेकर आए, धनवंतरी बने, बद्रीनाथ बने, दत्तात्रेय भगवान, कपिल भगवान बने और सनकादि। ये 24 अवतार भगवान। इन 24 अवतारों की कथा हम 7 दिन में पूरी करेंगे। सबसे पहले सनकादियों का वर्णन हमने सुन लिया कि ब्रह्मा जी के मन से सनकादि पैदा हुए, उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 और ऋषि पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे भी सृष्टि नहीं हुई। तब जो है ब्रह्मा जी को अपने 10 पुत्रों पर क्रोध आ गया। ठीक है, क्रोध आ गया तो उनकी जो भवें थी, नेत्र थे जो ब्रह्मा जी के, उन भवों से एक बालक प्रकट हुआ, नील लोहित। नील लोहित का मतलब नीला और एकदम काला लोहे जैसा एक बालक उनके भवों से प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद वह जोर जोर से रोने लगा और रोने लगा और रो रो करके कहने लगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां रहूंगा। तो ये जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। तो रोने को रुद्र कहते हैं ना, रुद्र मचा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रख दिया। जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो 11 स्थान ब्रह्मा जी ने बताया, इसलिए 11 रुद्र होते हैं। हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में मन्यु रहते हैं, इंद्रियों में मनु रहते हैं, प्राण में महीनस, आकाश में महान, वायु में शिव, अग्नि में ऋतध्वज, जल में उग्ररेता, पृथ्वी में भव, सूर्य में काल, चंद्रमा में वामदेव और तप में धृतव्रत नाम के रुद्र वास करते हैं। 11 जगह वास दे दिया। पृथ्वी पर बताया है भव नाम के रुद्र। आप मंत्र बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भव नाम के रुद्र हैं, शिव का नाम भव है, भवानी उनकी पत्नी है। भवम भवानी सहितम, कि हे भव हे शिव, मैं आपको भवानी पार्वती के सहित आपको नमन करता हूं। जितने देवता है ना धीरज, इनमें सबसे सुंदर जो देव है शिव।
आमतौर पर शिव जी की प्रतिमाएं काली नीली ऐसी बना देते हैं, गद्दी सलेटी रंग की, लेकिन शिव से सुंदर कोई देवता नहीं। पहला ही पद पढ़ो, कर्पूर गौरम, कपूर के जैसा सुंदर रंग, सफेद रंग है भगवान शिव। करुणावतारम, और भगवान शिव जो है वो करुणा के अवतार हैं। भगवान राम तो करुणा निधान है, निधान का मतलब भंडार, लेकिन शिव तो करुणा ही है, करुणा का ही है। संसार सारम, इस सारे संसार का सार भगवान शिव। भुजगेंद्र हारम, सांपों की माला पहनते हैं। भवम भवानी सहितम नमा, 11 रुद्र उत्पन्न किए, और फिर 11 कन्याएं उत्पन्न की है, 11 कन्या उत्पन्न की। जो सबसे पहले जो कन्या उत्पन्न की, मानस कन्या ब्रह्मा जी ने, उसका नाम था धी। आज हमारे हरियाणा में ना लड़की को कहते हैं ना धी दयानी ने बोला, धी ने बोला धी। तो ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले स्त्री पैदा की, जो कन्या पैदा की, उसका नाम धी था। ठीक है। और जो सबसे पहले रुद्र थे मन्यु, उनके साथ उनका विवाह कर दिया। मन्यु, मन्यु नाम के शिव थे रुद्र। 11 रुद्र हुए ना, 11 रुद्र। 11 में से जो 8वें हैं वो भव हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं। मन्यु के साथ धी की शादी की। मनु दूसरे हुए मनु, उनके साथ वृत्ति, वृत्ति नाम की कन्या मनु के साथ शादी करी। महीनस नाम के जो रुद्र थे, उनके साथ उष्णा नाम की कन्या का विवाह किया। महान के साथ उमा का विवाह किया। शिव के साथ नियत का विवाह किया। ऋतध्वज के साथ सर्पी, उग्र रेता के साथ इला, भव के साथ अंबिका, काल के साथ इरावती, वामदेव के साथ सुधा, और धृतवृत नाम के रुद्र के साथ दीक्षा का विवाह। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।